क्या हुआ गुरुदेव? आप सभी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम कुछ दिनों से मूर्छा की अवस्था में थे, तो हमें लगा कि हमने तुम्हें खो दिया। नहीं, मुझे खोने का भय नहीं था। मैं समझ गया था कि मेरा शिष्य तुलसी प्रभु श्री राम की भक्ति में खो गया है। क्या हुआ वत्स? उदास क्यों? प्रभु श्री राम की कथा संपन्न हो गई, मुझे पता भी नहीं चला। बस इतनी सी चिंता है तुम्हारी? वो तो मैं अभी दूर किए देता हूँ। कल आश्रम लौटने पर मैं तुम्हें संपूर्ण श्री राम कथा सुनाऊंगा। किंतु गुरुदेव, यदि कल भी ऐसा हुआ तो? आपने राम कथा सुनाना आरंभ की और मैं फिर से राम धुन में खो गया तो? ऐसे तो मैं कभी प्रभु श्री राम की कथा सुन ही नहीं सकूंगा और ना ही समझ सकूंगा। फिर तो मुझे कभी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होगा और ना ही मैं अपने प्रभु श्री राम को जान पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मार्गदर्शन कर मेरी सहायता कीजिए। इस अंधकार में प्रकाश का रूप धारण कर मेरे नन्हे शिष्य तुलसी का पथ प्रदर्शन कीजिए। दीपक को भला प्रकाश ढूंढने की क्या आवश्यकता है? ना दीपेन अग्नि मार्गणम क्रियते। आप क्या कह रहे हैं विप्रवर? अपना आशय समझाने की कृपा कीजिए। यही गुरुवर, दीपक को कभी अग्नि ढूंढने नहीं जाना होता, उसे तो बस प्रज्वलित होने की देर है। अग्नि का साथ तो उसे स्वतः मिल जाएगा। भक्त तुलसी भी उस दीपक के समान ही है। उसमें भक्ति की बाती तो पहले से ही है, बस उसे प्रज्वलित होना है। तो फिर अपने आप भक्ति की ज्योति से वो अपने प्रभु श्री राम तक पहुंचने का मार्ग स्वयं ढूंढ लेगा। किंतु इसके लिए मुझे क्या करना होगा? क्योंकि जब भी मैं इसे राम कथा का पाठ सुनाऊंगा, ये राम नाम के ध्यान में लीन हो जाएगा। तब तो इसे श्री राम कथा स्वयं पढ़ना होगा, जिसके लिए सर्वप्रथम वेद की भाषा संस्कृत सीखनी चाहिए। आप अपने शिष्य को पवित्र नगरी काशी ले जाइए, जहां ये योग्य आचार्य से संस्कृत भाषा का ज्ञान पा सके। मैं ऐसा ही करूंगा। आपने मेरा मार्गदर्शन किया, मैं कृतार्थ हुआ। हे जगत पिता, हे जगत माता, मैं आपको पहचान गया। अब आप मुझे अपने वास्तविक स्वरूप में दर्शन देने की कृपा कीजिए। शिवो महेश्वरः शंभुः पिनाकी शशिशेखरः। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माता। वामदेवो विरूपाक्षः कपर्दिनीललोहितः। गुरुदेव, आप किसे प्रणाम कर रहे हैं? उदित होने वाले सूर्य देव को? हाँ शिष्य, क्योंकि आज सूर्यदेव की पहली किरण तुम्हारे लिए एक सुनहरा संदेश है कि तुम आज ही अपने जीवन के उद्देश्य के और निकट पहुंचोगे। मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। आपने तो कहा था हम अयोध्या लौटने वाले हैं। नहीं शिष्य, आज हम काशी जाएंगे। तुम कब आओगे मेरे पुत्र? तुम कब आओगे मेरे पुत्र? भ्राता, 10 दिन हो गए भैया। अब और कितने दिन तक यहाँ प्रतीक्षा करेंगे? लगता है गुरुदेव ने अपना विचार बदल दिया। उन्हें आने में विलंब होगा। हम कब तक यहाँ रुके रहेंगे? जब तक देह है तब तक सशरीर मैं उसकी प्रतीक्षा करूंगा। शायद
यही मेरे पापों का दंड है। पाप यदि आपने किया है भैया, तो उस पाप का भागीदारी मैं भी हूँ। स्थिति को संभालने के स्थान पर मैंने आपको सदा अपने पुत्र को त्यागने के लिए प्रेरित किया है, किंतु अपने इस दोषी भाई को इतना तो करने दीजिए भैया। आपको घर ले जाकर श्रेष्ठ वैद्यों से आपकी चिकित्सा करवाने दीजिए। मैं वचन देता हूँ, जैसे ही आप स्वस्थ हो जाएंगे, मैं आपको आपके पुत्र से मिलाने यहाँ लेकर आऊंगा। मुझे अपने जीवन में यह अच्छा कार्य करने का अवसर तो दीजिए भैया। तो इस प्रकार एक ओर आत्माराम अपने भाई दीनदास के साथ अपने घर लौट गए, वहीं दूसरी ओर अपने गुरु के साथ तुलसीदास का आगमन हुआ काशी में माँ गंगा के पंचघाट पर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तीर्थो ग्रह सह महान तथा भीमे शानाविति यद विधानाष्टकमिदम् अनुष्मिन प्रत्येकम्। काश्यामि काशते काशी, काशी सर्व प्रकाशिका। सा काशी विदिता येन, तेन प्राप्ता ही काशी का। काशी शिव का तन और मन है। काशी के कण कण में भक्ति है। काशी में प्रवेश महादेव के जयकारे से होना चाहिए। ऐसी पावन भूमि को प्रणाम करना भी सौभाग्य है। अब समय आ गया है, मैं तुम्हें उन गुरु से मिलवाऊंगा जो तुम्हें प्रभु श्री राम की महिमा का अर्थ और महत्व समझाएंगे, और तुम अपने प्रभु श्री राम को पा सकोगे। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरे मित्र श्री शेष सनातन संस्कृत भाषा के प्रकांड पंडित हैं। तुम इनसे संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करोगे। और मित्र शेष, ये है तुम्हारा शिष्य तुलसी। तुलसी नाम सुनकर ही इसकी भक्ति की महानता और इसकी भावी प्रतिष्ठा का बोध हो रहा है। आओ तुलसी, मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूं। प्रणाम गुरुवर। फिर उसी दिन से साहित्य और दर्शन के उस समय के महान ज्ञानी गुरु श्री शेष सनातन से तुलसीदास ने संस्कृत भाषा सीखनी आरंभ की, और साथ ही चारों वेद, छहों वेदांग और ज्योतिष विद्या का अध्ययन गुरु नरहरिदास की देखरेख में आरंभ किया। तुलसीदास की ज्ञान प्राप्ति की ये प्रक्रिया 15-16 वर्षों तक इसी प्रकार चलती रही। जितना ज्ञान मैं तुम्हें दे सकता था वो मैं तुम्हें प्रदान कर चुका हूं। मुझे गर्व है कि जीवन भर का संचित ज्ञान तुमने शीघ्र ही सीख लिया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा
तस्मै श्री गुरुवे नमः। वत्स तुलसी, आज तुम्हारी शिक्षा संपन्न हुई। प्रणाम गुरुवर, समय हो गया है। सभी आपके मुख से राम कथा सुनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आओ वत्स, हमारे साथ चलो। भक्तगण, आज मुझे ये घोषणा करते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि आज मैं राम कथा का पाठ नहीं करूंगा, क्योंकि आज ये महान कर्तव्य मेरा प्रिय शिष्य तुलसी निभाएगा। क्योंकि वत्स तुलसी, जिस प्रकार दास भाव से प्रभु की भक्ति मैं करता हूं, उसी प्रकार दास भाव से प्रभु की भक्ति तुम भी करते हो। इसलिए आज से तुम मात्र तुलसी ही नहीं, अपितु तुलसीदास के नाम से जाने जाओ। तुलसीदास के नाम से जाने जाओ। ओम श्री गणेशाय नमः। जय सिया राम। जय सिया राम। बोलो राम भक्त हनुमान की जय। बोलो राम भक्त हनुमान की जय। इक्ष्वाकु वंश प्रभु रामो नाम जनय श्रुत। नियतात्मा महावीर द्युतिमान धृतिमान वशी। बुद्धिमान नीतिमान वागमी। श्रीमान शत्रु निबहण। इधर तुलसीदास जी प्रथम बार रामायण का पाठ कर रहे थे और उधर उनके पिता आत्माराम अपनी अंतिम श्वास ले रहे थे। मेरा अंतिम समय आ रहा। मेरी प्रतीक्षा व्यर्थी चली गई। मैं सशरीर अपने पुत्र को देखने का सौभाग्य नहीं पा सकूंगा। क्षमा करना भैया, मैं अपने इस कर्तव्य को नहीं निभा सका। सबको दोष मत दो देवदास। जो हुआ वो उसके भले के लिए ही हुआ। शायद वो उसके भाग्य में था, जिसने हमसे उसको दूर कर एक महान गुरु से उसको मिलवा दिया। मुझे लगता है वो अवश्य एक महानतम पद पर है। हाँ भैया, हाँ, उसकी बड़ी प्रसिद्धि सुनी है मैंने। संस्कृत का प्रकांड पंडित हो गया है वो। मैं उसे राम कथा पढ़ते देख रहा हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? यदि यही कि मेरा पुत्र राम कथा का पाठ कर रहा है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम। भैया भैया ओ भैया भैया
मैं आपको आपके जीवन में आपके पुत्र से नहीं मिला सका, किंतु अब अपनी भूल सुधारने के लिए और उससे क्षमा पाने के लिए आपको और प्रतीक्षा नहीं करना पड़ेगा। अति सुंदर, कितनी सुंदर वाणी है आपकी। श्री राम की कथा का भाव, रस, वाह, आनंद आ गया प्रभु। तुलसीदास जी, आज आपने अपने गुरुओं का मान बढ़ा दिया। आपके शब्दों ने हमारे मन में भक्ति भाव भर दिए। आपके शब्दों से मैं कृतज्ञ। आप सभी को मेरा प्रणाम। कल्याण हो। और फिर दीनदास अपने भाई को दिए वचन के अनुसार उनका अंतिम संस्कार करने के बाद काशी के लिए निकल पड़े, जिससे वो वहां पहुंचकर तुलसीदास को उनके पिता के बारे में बता सकें और आत्माराम के लिए उनके पुत्र से क्षमा याचना कर सकें। मुझे तो यही आशा है कि वो मुझे और अपने पिता को क्षमा कर सकेंगे। जो हुआ उसमें मेरा दोष अधिक था, इसलिए तुलसीदास से मैं क्या कह सकूंगा भला। मैं चाहता हूं कि वो मेरे साथ लौट चले और उसके पिता की सारी संपत्ति, सारा धन उसे सौंप दूंगा। आवत तय हर्षैन नैनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाई, कंचन बरसे में। जहां आपके प्रति किसी के भी नेत्र में स्नेह ना, वहां कितनी भी धन वर्षा क्यों ना, ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए। वत्स तुलसी, माता पिता के प्रति जो कर्तव्य है उसे पूर्ण कर ही व्यक्ति पितृऋण से मुक्त हो सकता है। उनका विधिवत पिंडदान कर तुम्हें तर्पण करना चाहिए। आप उचित कह रहे हैं गुरुदेव। यदि मैं अपने कर्तव्य पूर्ण नहीं करूंगा तो मेरे ईश्वर मुझे मेरे उद्देश्य तक कैसे पहुंचाएंगे। जो आवश्यक विधि है वो करो और अपने पिता को क्षमा कर उन्हें मुक्ति दो। क्या तुमने मुझे वास्तव में क्षमा कर दिया पुत्र? परंतु आपने क्षमा करने योग्य तो कोई कार्य किया ही नहीं। जो भी हुआ वो विधि का विधान था, जिसने मुझे मेरे जीवन के उद्देश्य से परिचित कराया। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताजी कि मैं अपने गुरु को दिए वचन के अनुसार इस पथ पर चलकर अपने लक्ष्य, अपने ईश्वर को प्राप्त कर सका। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। पुत्र, आशा करता हूं कि तुम अब मुझसे क्रोधित नहीं। काम क्रोध मद लोभ की जौलों मन में खान, तौलों पंडित मूर्खों, तुलसी एक समान।
जो काम, क्रोध, लोभ और अहंकार को अपने मन मस्तिष्क पर हावी होने देते हैं, वो ज्ञानी पंडित होकर भी मूर्ख ही कहलाते हैं। काका जी, मुझे आशीष दीजिए कि मैं अपने जीवन के उद्देश्य में सफलता प्राप्त कर सकूं। कल्याण तुम्हारा हृदय अत्यंत विशाल, क्षमाशील, तुम अवश्य अपने उद्देश्य को पाओगे। जिन्हें सभी बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त था, जिन्हें गुरु के मार्गदर्शन से ज्ञान का भंडार मिल गया, जिनके हृदय में केवल श्री राम का नाम था, ऐसे भक्त तो भक्ति के मार्ग में निरंतर आगे बढ़ते ही गए होंगे। कलयुग तो महान भक्तों को भी प्रभावित कर लेता है। भक्ति भाव से भरे हृदय पर भी सेंध लगाने का उपाय ढूंढ लेता है। ऐसा क्या हुआ गजानन जो तुलसीदास जी भी अपने जीवन में भटक गए? मोह, अपनी पत्नी के प्रति ऐसा मोह जो तुलसीदास जी के जीवन के उद्देश्य की पूर्ति में बाधा बनने वाला था। मन गदगद हो गया आज प्रभु राम कथा का ऐसा सुंदर पाठ जिसने श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। आपके शिष्य तुलसीदास ने सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया। ऐसा लगता है प्रभु श्री राम के साक्षात दर्शन ही हो गए, जैसे हम राम कथा के भाग बन गए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि स्वयं भगवान भी उसके मुख से श्री राम कथा का पाठ सुनने आते होंगे। बोलो श्री राम लखन जान की जय श्री राम लखन जान की। भक्तजन, जिस प्रकार संकट मोचन हनुमान के वर्णन के बिना रामायण अधूरी है, उसी प्रकार तुलसीदास की अटल भक्ति, अपने आराध्य के प्रति ऐसी अपार निष्ठा और उसके ज्ञान की पराकाष्ठा देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। किंतु नियति अभी उसके ज्ञान और उसके प्रभु श्री राम के प्रति उसकी भक्ति की परीक्षा लेने वाली है। प्रभु श्री राम के इस साधारण भक्त दीन बंधु का धन्यवाद स्वीकार कीजिए। इतनी कम आयु में आपने रामायण कंठस्थ कर दी है। हम जैसे अज्ञानियों को श्री राम कथा का सार सुनाकर आपने हमें राम के निकट ला दिया है। इसके लिए मैं आपकी जितनी प्रशंसा कर सकूं कम है। आपके शब्दों से मैं कृतज्ञ हुआ। धन्यवाद। हम सभी राम भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद तुलसीदास जी। आपके मुख से प्रभु श्री राम कथा सुनकर हम धन्य हो गए, भाग्य खुल गए हमारे। मैं पुनि निधि गुरु सन सुन कथा सो सुकर खे, समुझी नहीं तस बालपन, तब अति रहे हूं अचे। महानुभव, सत्य कहूं तो जब प्रथम बार बराक क्षेत्र में मैंने अपने गुरुजी के मुख से श्री राम कथा का पाठ सुना था तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया, परंतु उसके पश्चात प्रभु श्री राम की कृपा से और अपने दोनों गुरुओं द्वारा दी गई शिक्षा द्वारा मैं न केवल राम कथा के ग्रंथ को पढ़ने में सक्षम हुआ, अपितु आज आप सबको समझाने का प्रयास भी कर पा रहा हूं। अधजल गगरी छलकत जाए, जो अधूरा ज्ञानी होता है वही ज्ञानी होने का ढोंग करता है। ज्ञान होता ही नहीं किंतु उसका अभिमान करता है। प्रभु श्री राम की कथा से 7 महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। वो कौन से हैं ये बता दीजिए तो हम भी मान जाएंगे। अपने शिष्य पर विश्वास रखिए नरहरिदास जी। अब उसे ऐसी अनेकों परीक्षाएं देनी होंगी। ऐसी परिस्थितियों से निपटना आना चाहिए उसे। अभिमान तो ज्ञान का शत्रु होता है। मेरे गुरुओं ने सिखाया है
कि ज्ञान तो अनंत है, इसलिए यदि अभिमान करूंगा तो नया ज्ञान कहां से प्राप्त करूंगा? मैं तो कूप मंडूक बनकर रह जाऊंगा। आप तो स्वयं अत्यंत ज्ञानी प्रतीत होते हैं, इसलिए आपको मैं किसी भी प्रकार का ज्ञान देने में सक्षम नहीं हूं। परंतु यदि आज इस सभा में मैंने आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो मेरे गुरुओं का अपमान हो जाएगा। प्रभु श्री राम की कथा की प्रत्येक घटना में अनेकों सीख भरी है, जिनसे हम जीवन में सत्य और धर्म पर चलने की शिक्षा पाते हैं। परंतु यदि आप मेरे मतानुसार प्रभु श्री राम की कथा के 7 सर्वाधिक सीख जानना चाहते हैं तो वो इस प्रकार है। प्रथम सीख, धर्म की सदा विजय होती है, अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, धर्म उस पर सदैव विजय पाता ही है। दूसरी सीख, सदैव अपने कर्तव्य पर अडिग रहते हुए अपनी मर्यादा का पालन करना प्रभु श्री राम का संपूर्ण जीवन इसका उदाहरण है। तीसरी सीख, कठिनाइयों का सामना करते हुए सदा धर्म और सत्य के मार्ग को चुनना लंकापति रावण के अनुज श्री विभीषण इसका उदाहरण है। चौथी सीख, सबके साथ समानता का व्यवहार करना, जैसा प्रभु श्री राम ने शबरी के साथ किया। पांचवी सीख, संगति को लेकर है, मंथरा की संगति का दुष्प्रभाव माता कैकेयी पर कैसा पड़ा। छठी सीख, शक्ति संपन्न होते हुए भी सदैव विनयशील रहना, जैसे महाबली हनुमान, वे सर्वशक्तिमान हैं परंतु उन्होंने सदा अपने बल का प्रयोग अपने प्रभु की आज्ञा अनुसार प्रभु कर्म में ही किया है। और 7वीं सीख, 7वीं और सबसे महत्वपूर्ण सीख, परिवार का सदा एकजुट होकर रहना, एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे के प्रति अपने सभी कर्तव्यों का पालन करना, एक दूसरे के प्रति क्षमाशील होना, जैसे प्रभु श्री राम ने अपने परिवार के साथ किया। क्योंकि यदि परिवार एक साथ रहता है तो इतनी शक्ति अर्जित करता है कि जीवन के सागर में तरंगे कितना भी भीषण ज्वार क्यों न ले आए, परिवार के जीवन की नैया को पार लगा ही देता है। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात, परिवार का मुखिया मुख के समान होता है। जैसे शरीर में इतने अंग हैं परंतु भोजन ग्रहण करने का सुख केवल मुख को प्राप्त होता है, परंतु वही मुख अपने विवेक से शरीर के सभी अंगों की देखभाल भी करता है। मुखिया मुखी सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालड़ पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। अति उत्तम, कितनी सुंदर व्याख्या दी है आपने तुलसीदास जी। इतनी कम आयु में इतना ज्ञानी होना अति दुर्लभ है। आनंद आ गया। जो परिवार की बात करता है उसका स्वयं भी तो परिवार होना चाहिए। जिसका कोई परिवार ही नहीं, जिसने कभी परिवार का अनुभव ही नहीं किया, वो परिवार का महत्व न समझ सकता है न समझा सकता है। जिसे उसके परिवार ने जन्म लेते ही उसे घर से दूर कर दिया, वो हमें परिवार का ज्ञान देने चला है। रहने दीजिए महानुभाव, कदाचित पंडित जी उचित ही कह रहे हैं। मैंने वास्तव में कभी परिवार के साथ रहने का सुख नहीं भोगा, इसलिए संभव है कि मुझे परिवार के विषय में अधिक ज्ञान नहीं। आप सोच रही होंगी कि ज्ञान की परीक्षा में तो सफल हुआ है तुलसीदास, किंतु उससे भी कठिन परीक्षा है, वो है निष्ठा की परीक्षा, जो अभी शेष है।
भक्ति के साथ ज्ञान, ज्ञान के साथ विनम्रता, बिना परिवार के महत्व को समझना एक योग्य व्यक्ति की निशानी है। मेरी पुत्री के लिए इससे अधिक योग्य वर कहाँ मिलेगा? यदि आपको योग्य वर दिख ही गया है तो उनके गुरु से आप अनुमति मांग ही लीजिए। संभव है आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। वो जो भी थे, उन वृद्ध सज्जन का बहुत बहुत धन्यवाद। अब उनके सुझाव पर ही चलूंगा मैं। कौन सा गुण नहीं है उनमें? आपने ऐसा तराशा है उन्हें कि ढूंढने पर भी कोई खोट न मिले। हे गुरुदेव, आप दोनों की कृपा और अनुमति से मैं भक्त तुलसीदास को अपना दामाद बनाना चाहता हूं। मेरे विचार से इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। ये शुभ समाचार है मित्र, फिर तुम ऐसे हैरान क्यों हो? गुरुवर, आप अपने शिष्यों से संबंधित जो भी निर्णय लेते हैं वो सदैव उनके लिए लाभकारी होते हैं। मैं ये भी जानता हूं कि मेरे विषय में आपने जो भी निर्णय लिया होगा उससे मेरा भी कल्याण ही होगा। परंतु यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। हाँ वत्स, कहो। गुरुवर, आप तो जानते हैं कि मेरे जीवन का केवल एक ही उद्देश्य है, प्रभु श्री राम को प्राप्त करना। अब यदि मैं विवाह के बंधन में बंध गया तो अपने इस उद्देश्य की पूर्ति कैसे करूंगा? सत्य कहूं गुरुवर, तो मेरा तो केवल एक ही स्वप्न है, संसार से संन्यास लेकर अपने प्रभु श्री राम की खोज में निकल जाऊं। वत्स, संन्यास आश्रम का द्वार तो गृहस्थ आश्रम के द्वार के बाद ही खुलता है। मेरे विचार से तुम्हें विवाह कर परिवार के सुख का अनुभव करना चाहिए। जो आज्ञा करो। उचित है, तब मैं अभी जाकर तैयारियां आरंभ करता हूं। प्रभु, आपके आशीर्वाद से अब मुझे भी परिवार के साथ रहने का सुख और सौभाग्य प्राप्त होगा। हमें चिंता है कहीं हमारा शिष्य तुलसीदास विवाह के बंधन के साथ सांसारिक मोह माया में उलझ कर ना रह जाए। नियति के आगे हम सब विवश हैं मित्रशेष। विवाह जीवन के उद्देश्य को पाने में बाधा नहीं बनता, क्योंकि शिव को जब उसकी शक्ति मिली तभी तो मैं शिव बन सका, नहीं तो मैं अधूरा था। किंतु तुलसीदास के लिए विवाह का अनुभव भिन्न है, क्योंकि ये कलयुग है। इसका प्रभाव मनुष्य के मन और बुद्धि पर तो पड़ेगा ही। तुलसीदास जी के गुरु ही नहीं, पिता श्री प्रभु महादेव भी विचार में पड़ गए, क्योंकि कलयुग में संतुलन बनाए रखना, भावनाओं में बहकर अपने पद से नहीं भटकना अत्यंत कठिन है। और जैसे ही तुलसीदास जी का विवाह हुआ, कलयुग से प्रभावित मनुष्यों के संपर्क में आने से उस युग के विकारों का प्रभाव तुलसीदास जी के मन मस्तिष्क पर भी होने लगा। ऐसा पावन मन भी कलयुग के विकारों से प्रभावित हुए बिना ना रह सका। बधाई हो मित्र। सारा समय प्रणाम करने में व्यतीत कर दोगे या अपनी पत्नी के साथ एकांत में समय व्यतीत नहीं करोगे? मुझे पता है अभी तक तुमने भाभी का मुख भी नहीं देखा है। चल।
भगवान की असीम कृपा आप दोनों पर बनी रहे। मित्र, देखा कि नहीं देखा? हमने देखा तो नहीं, पर सुना है कि भाभी बहुत सुंदर है। जैसे पूर्णिमा के चांद की तरह आकर्षण होता है ना, ये एक बार देखो तो बस देखते रह जाओ। तुम तो चुप ही रहो। मैं चुप हूँ? चलो। तुम दोनों का सदा भला हो और जीवन में अपने उद्देश्य को पाने में तुम दोनों एक दूसरे के सहायक बनो। क्या हुआ वत्स तुलसीदास, तुम इतने विचलित और खोए हुए से क्यों हो? विचलित नहीं गुरुजी, वो बस मैं जानता हूं, किंतु तुम चिंता मत करो। तुम अपने परिवार का दायित्व अच्छे से संभालोगे और यदि तुमसे कोई भूल हो जाए तो उसे भी सुधार लोगे। मेरे जाने के बाद भी मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा रहेगा। आपके जाने के बाद अर्थात अब मेरे अयोध्या लौटने का समय आ गया है। नहीं गुरुवर, आप नहीं जा सकते। आप ही तो मेरा परिवार है। माता पिता बनकर आप ही ने तो मेरा पालन पोषण किया है। गुरु बनकर मुझे दीक्षा दी, जीवन का मार्ग प्रदर्शित किया, यहां तक पहुंचाया। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा गुरुवर। कृपया कर मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए। नहीं वत्स, तुम अकेले कहाँ हो? तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी जीवन संगिनी तुम्हारे साथ है, जिसके साथ तुम अपना परिवार आरंभ करने जा रहे हो। विवाह के पश्चात तुलसीदास जी ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले थे जिससे मोह रूपी विकार से ग्रस्त तुलसीदास जी महान संत गोस्वामी तुलसीदास बनने वाले थे। अति सुंदर। मुझे ज्ञात है स्वामी कि आप मुझे बहुत समय से देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप शांत क्यों हैं स्वामी? कुछ कहते क्यों नहीं?
क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगी? नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, सत्य कहूं तो मैंने आज तक तुम जैसी सुंदरी देखी ही नहीं। तुम्हें देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य केवल तुम हो। पहली दृष्टि में ही तुलसीदास जी अपनी पत्नी के प्रेम और उनके रूप के आकर्षण में डूब गए। किंतु पत्नी के प्रति प्रेम, समर्पण, ये तो अच्छी बात है ना? अवश्य, प्रेम एक सद्गुण है, सकारात्मक भाव है जो रचनात्मक ऊर्जा का संचार करता है। किंतु जब वो मोह का रूप धर ले तो वो मात्र नकारात्मक विकार ही रह जाता है। तुलसीदास जी पत्नी के सौंदर्य के मोह में उलझ रहे थे जो उनके लिए नकारात्मक बनने जा रहा था। ऐसा मोह आसक्ति बनकर व्यक्ति को उसके लक्ष्य से भटकाकर सांसारिक माया जाल के भंवर में उलझा देता है। प्रभु, आज प्रसाद नहीं बांटेंगे क्या? प्रसाद? हाँ हाँ, अवश्य, प्रसाद तो बांटना ही है। मैं जानता हूँ घर जाने के लिए उतावले हो रहे हो ना तुम चिंता मत करो, घर चले जाओ, मैं बांट दूंगा प्रसाद। धन्यवाद। कितना सुंदर गजरा है। इसे अपने बालों में लगाकर रत्नावली कितनी प्रसन्न होगी। उसकी सुंदरता तो और निखर जाएगी। प्रिय, देखो मैं तुम्हारे देखिए स्वामी, भैया भाभी ने अचानक आकर मुझे कितना प्रसन्न कर दिया। प्रणाम बंसी भैया। प्रणाम जीजा जी। प्रणाम। मैं आज अपनी बहन से मिलने ही नहीं आया, उसे अपने साथ ले जाने आया। विवाह के बाद से पिताजी और परिवार के अन्य सदस्य उसे बहुत याद करते हैं, और वैसे भी विवाह के बाद उसे कुछ दिन तो अपने पीहर में बिताने चाहिए ना। हाँ, अब आप आ ही गए हैं तो उचित है, ले जाइए। क्या हुआ? आप कुछ सोच रहे हैं क्या? सोच? नहीं भाभी, सोच तो कुछ, हाँ ये सोच रहा था कि देखिए ना, आकाश में कैसे घने मेघ छा रहे हैं। प्रतीत होता है इस बार अत्यंत भारी वर्षा होगी, और हमारी ये कुटिया अभी वर्षा के लिए तैयार नहीं है। तो मैंने सोचा था कि अगर रत्नावली कुछ दिन के लिए और रुक जाती तो छत ठीक करने में मेरी सहायता कर देती। परंतु कोई बात नहीं, अब आप दोनों उसे लिवाने के लिए आए हैं तो ले जाइए, छत मैं ठीक कर लूंगा। नहीं नहीं स्वामी, आप अकेले क्यों करेंगे? मैं कुछ दिन और यहाँ रुक जाती हूँ। छत ठीक करनी थी या फिर ये केवल मुझे रोकने का एक बहाना था? बहाना क्यों? बहाना नहीं था, छत वास्तव में ठीक करनी है। वो देखो ना, वहां से सब जगह से पानी बहता है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार यहाँ से भी पानी बहेगा। प्रिय, देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। बहुत सुंदर है। कहीं इसे लाने के उतावलेपन में तो आप जल्दी नहीं लौट आए? मैं क्या जल्दी वापस लौट आया? हाँ,
पिछले कुछ दिनों से यही तो हो रहा है। आप शीघ्र ही घर लौट आते हैं। आप राम कथा पे ध्यान तो दे रहे हैं ना? उसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो रत्नावली? राम कथा में त्रुटि, और वो भी मुझसे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब भी मैं प्रभु श्री राम का नाम लेता हूँ तो बस राम नाम की महिमा में ही विलीन हो जाता। तुम्हें विश्वास नहीं आता तो कल स्वयं आकर देख लो। इच्छा तो मेरी भी बहुत है आपके मुख से राम कथा सुनने की। पिताजी तो आपकी राम कथा पाठ की प्रशंसा करते ही नहीं थकते थे। तो कल तुम स्वयं आकर देखो ना, आओगी ना? अवश्य। अब ये लगा लो। क्या हुआ? किसी की प्रतीक्षा कर रहे हो? प्रतीक्षा नहीं तो आज प्रभु कथा में वो रस नहीं, भक्त तुलसीदास का ध्यान जो भटका हुआ है। बोलो जय श्री राम लखन जान की। जय श्री राम लखन जान की। जय प्रभु श्री राम भक्त हनुमान। जय श्री राम भक्त हनुमान की। रत्नावली ने कहा था कि वो आएगी, किंतु आई ही नहीं। हमने सुना है कि जितनी सुंदरता से आप श्री राम कथा का पाठ करते हैं, उतना ही अपने ज्ञान से दूसरों की जिज्ञासा को भी शांत करते हैं। हमें कुछ और समय देने की कृपा कीजिए, जिससे हम आपसे अपनी शंकाओं का समाधान करा सकें। हाँ तुलसीदास जी, आपके प्रवचन सुनकर हम अति आनंदित होंगे। और वैसे भी बहुत दिनों से कर्म और धर्म की कुछ चर्चा ही नहीं हुई है। वो आना भूली ही है ना? कुछ हुआ तो नहीं है उसे? तुलसीदास जी, हमें प्रवचन देने की कृपा करेंगे ना? बहुत दूर से आप ज्ञानवर्धक बातें सुनने के लिए आए हैं। कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए। तुलसीदास जी, आप सभी समझिए, इतनी वर्षों बाद इन्हें परिवार का सुख मिला है तो चिंता तो स्वाभाविक है ना। थोड़ा समय दीजिए, इसके बाद प्रवचन का समय भी निश्चित होगा। रत्नावली कुशल से हो, ठीक हो बस। हे प्रभु, रत्नावली को कुशल रखना, उसे कुछ हो ना गया हो, अन्यथा कहकर आती क्यों नहीं वो? रत्नावली, तुम ठीक तो हो ना? मैं तो घबरा ही गया था। तुमने कहा था तुम कथा में आओगी और तुम आई नहीं। मैं वहां आकर आपका ध्यान नहीं भटकाना चाहती थी स्वामी, इसलिए उस समय में मैंने ये बना लिया ताकि अगली बार जब भैया आए तो आपके पास कोई बहाना ना रहे। अब आइए और इसे छत में लगाने में मेरी मदद कीजिए। मैं तो एक भी पल इससे दूर नहीं होना चाहता, सदा इसके साथ रहकर इसे देखते रहना चाहता हूं। और यह है कि इसने तो मेरा बहाना भी छीन लिया, जैसे ये अपने मायके जाने के लिए बहुत उतावली हो। इस प्रकार जब भी देवी रत्नावली के भाई उन्हें लेने आते तो तुलसीदास जी कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते। ऐसे कई वर्ष बीत गए और तुलसीदास जी का पत्नी प्रेम मोह जाल बनता गया, जिसमें तुलसीदास जी और गहरे उलझते गए। एवं शीघ्र देवी रत्नावली ही नहीं, पूरे नगर को ये पता चल गया। भाभी, सभी स्त्रियां मुझे चिढ़ाती हैं। कोई कहती है कि मैंने उन्हें मोहित कर लिया है, और किसी ने तो ये तक भी कह दिया कि मैंने उनके राम से उनका ध्यान हटा दिया। आज भी आप देखिएगा, कोई ना कोई बहाना बना के मुझे आपके साथ नहीं जाने देंगे। प्रणाम। क्या हुआ?
मेरे आते ही आप सब शांत क्यों हो गए? जीजा जी, आपने वचन दिया था कि जब मैं अगली बार आऊंगा तो आप मेरी बहन को मायके जाने से नहीं रोकेंगे। हाँ हाँ हाँ, वचन तो दिया था। हाँ, आप आए हैं तो इसलिए कोई बहाना नहीं चलेगा इस बार आपका। बहाना? कैसी बात करती हैं आप भाभी? भाभी, मैं तो कभी बहाना बनाता ही नहीं। संयोगवश हर बार ऐसा कुछ हो जाता है कि रत्नावली को रुकना पड़ जाता है, परंतु इस बार नहीं। आप लोग आए हैं तो ले ही जाइए रत्नावली को। मैं नहीं रोकूंगा, मैं तो स्वयं इसका सामान बांधने में सहायता करूंगा। आओ रत्नावली। मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं कि तुम्हें तुम्हारे मायके जाने से रोकूं। तुम जाओ मायके, अपने माता पिता से मिलो, परंतु तुरंत ही लौटाना। ये लो, चलो। हाँ, क्या हो जीजा जी, सब ठीक तो है ना? कुछ विशेष नहीं है। जाओ। लगता है पेट में दर्द है। नहीं बंसी भैया, मुझे कुछ नहीं। ये कोई नया बहाना तो नहीं है ना स्वामी? रत्नावली, मैं कभी भी बहाना नहीं बनाता। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? नहीं, कोई कष्ट तो है। सत्य कहिए स्वामी, कहीं आपके पेट में दर्द हो रहा है क्या? मैं क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कुछ विशेष। इस प्रकार पुनः तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी को मायके जाने से रोक दिया और उनके भैया भाभी को निराश होकर लौटना पड़ा। तुलसीदास जी ऐसी अवस्था में पहुंच गए थे कि अपनी पत्नी को अपने निकट रखने के लिए उनसे झूठ बोलने में भी नहीं हिचकते थे। जिनके जन्म का उद्देश्य धर्म के सत्य को स्थापित करना था, वही झूठ में उलझ गए। भक्ति और गृहस्थी में संतुलन आवश्यक है, किंतु कलयुग में अधर्म का अंधकार इतना हावी है कि कभी कभी ज्ञानी व्यक्ति भी उसमें उलझ जाता है। भक्तजनों, ऐसा प्रतीत होता है कि अगले कुछ दिवस अत्यंत भारी वर्षा होने वाली है। हमें 1-2 दिन के लिए राम कथा स्थगित करनी होगी। ऐसा होगा तुलसीदास जी, तो हम जैसे भक्तों का क्या होगा जो संस्कृत नहीं जानते? हम प्रभु श्री राम की जीवन गाथा को कैसे समझेंगे और सुनेंगे? आपके मुख से राम कथा सुनने तो हम आंधी तूफान और वर्षा में भी आ सकते हैं, यदि आपको कष्ट ना हो तो। मित्र, अब तो तुम्हें भी ये समझ लेना चाहिए कि श्री राम कथा के पाठ के स्थान पर तुम राम कथा से बचने का प्रयास कर रहे हो। हुआ क्या है तुम्हें? क्या कर रहे हो? क्या इसका आभास भी है तुम्हें? तुलसीदास जी, हमें प्रवचन करने की आज्ञा देने के लिए कृपा करके हमें कृपा करके। तुलसीदास जी, कहिए ना। हुआ क्या है तुम्हें? क्या कर रहे हो? क्या इसका आभास भी है तुम्हें?
सब कहते हैं कि मेरा ध्यान भटक रहा है, परंतु जब मैं राम कथा का पाठ कहता हूं तो मेरे मन में तो केवल प्रभु श्री राम ही बसे होते हैं। बहन, तुम तो जानती हो हर बार की तरह जीजाजी इस बार भी तुम्हें रोक लेंगे, किंतु इस बार चलना आवश्यक है। पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वो तुम्हें एक बार देखना चाहते हैं। किंतु भैया, स्वामी को बिना बताए मैं आपके साथ इस तरह आ भी तो नहीं सकती। पत्नी का अपने पति को पूछे बिना जाना उचित नहीं है, तो एक पुत्री का भी ऐसे समय में अपने पिता के पास ना जाना भी उचित नहीं है। उन्हें सूचित करना है, यही है ना तुम्हारा दायित्व। तो तुम उनके लिए एक संदेश लिखकर छोड़ दो या फिर अपने किसी पड़ोसी को बता दो, लेकिन तुम मेरे साथ चलो। हाँ, उचित है भैया। यदि जीजाजी हुए तो फिर से रोक लेंगे। प्रणाम भाभी माँ। प्रणाम। तुलसीदास जी हैं? नहीं, वो तो अभी तक नहीं लौटे। वो आप ही के साथ तो गए थे राम कथा सुनाने। क्यों, क्या हुआ? सब कुशल तो है? हाँ, सब कुशल है। वो उनके निकलने से पहले मैंने क्रोध में उनसे कुछ कह दिया था, तो क्षमा मांगने आया था। मित्रों में तो ऐसा होता ही रहता है ना। आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ, मैं भैया के साथ कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हूँ। प्रणाम भैया। प्रणाम। अच्छा हुआ श्रीकांत भैया आप आ गए। ये पत्र आप स्वामी को दे दीजिएगा। मेरे पास समय नहीं है। पिताजी का स्वास्थ्य बहुत खराब है, हमें शीघ्रता करनी होगी। स्वामी मुझे यहाँ ना पाकर चिंतित हो सकते हैं, और आप तो उनका स्वभाव जानते ही हैं। उचित है भाभी माँ, जैसा आपका आदेश। प्रणाम। आप तो स्वयं प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। संसार जानता है जहां प्रभु श्री राम वहां संकट मोचन हनुमान। आपसे क्या छिपा है प्रभु, आप ही बताइए। क्या मैं राम कथा का पाठ कहने में कोई कमी छोड़ रहा हूं? ये सत्य है प्रभु कि मैं अपनी पत्नी से अपार प्रेम करता हूं, किंतु इसका यह अर्थ तो नहीं है कि मैं प्रभु श्री राम के प्रति अपनी भक्ति में कोई भूल कर रहा हूं। वो श्रीकांत को देखिए ना, वो तो विचित्र ही बातें करता है। आज बोलता है कि मैं राम कथा टालने के बहाने ढूंढता रहता हूं। आप ही बताइए प्रभु, क्या ये संभव है? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? मैं भैया के साथ कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हूँ। प्रणाम भैया। प्रणाम। अच्छा हुआ श्रीकांत भैया आप आ गए। ये पत्र आप स्वामी को दे दीजिएगा। मेरे पास समय नहीं है। पिताजी का स्वास्थ्य बहुत खराब है, हमें शीघ्रता करनी होगी। स्वामी मुझे यहाँ ना पाकर चिंतित हो सकते हैं। उचित है भाभी माँ, जैसा आपका आदेश। प्रणाम। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या मैं कुछ अनुचित कर रहा हूं? यदि ऐसा है प्रभु, तो कृपया कोई संकेत दीजिए जिससे मैं अपनी भूल समझ सकूं प्रभु। देखिए, आप भी प्रभु श्री राम के भक्त हैं, और एक राम भक्त का ये उत्तरदायित्व होता है कि दूसरे राम भक्त का मार्गदर्शन करें, कृपया करें प्रभु, मेरी रक्षा करें। यदि मुझसे कोई भूल हुई है, यदि मैं अपने उद्देश्य से भटक गया हूं, तो मेरा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। किसी अन्य के पास नहीं,
तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर तो तुम्हारी अंतरात्मा के पास ही हैं। अपने मन के नेत्रों को खोलकर ध्यान से देखो, अपने हृदय का स्वर सुनो। बड़ी विचित्र बात है, वो अभी तो यहीं थे, किंतु अचानक कैसे अदृश्य हो गए। श्रीकांत, तुम यहाँ? तुम कहाँ थे? कहाँ चले गए थे? क्यों, क्या अब भी कुछ सुनाना शेष रह गया है जो यहाँ सुनाने आए हो? नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मैं क्रोध में कुछ अधिक बोल गया था, तो क्षमा मांगने आया हूँ। और भाभी ने ये पत्र दिया था जाते समय, वो देने आया हूँ। जाते समय? तुम्हारा कहने का अर्थ क्या है? तुम पढ़ लो, स्वयं समझ जाओगे। प्रिय, क्षमा करें स्वामी, पिताजी स्वस्थ नहीं है, इसलिए आपकी अनुमति लिए बिना जाने के लिए विवश हूं, किंतु मैं शीघ्र लौट आऊंगी आपकी तुम क्यों चली गई रत्नावली? रत्नावली, ये क्या हो रहा है? कहां गई तुम रत्नावली? रत्नावली, ये क्या हो रहा है मुझे? रत्नावली, क्यों छोड़कर गई तुम मुझे? किस काम का है ये दर्पण जिसमें तुम्हारी छवि नहीं देख सकता? तुम्हारे बिना ये घर घर नहीं, किसी खंडहर के समान है रत्नावली। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं रत्नावली? तुम्हारे वियोग में मेरा तन मन जैसे किसी निर्जीव वस्तु के समान है। परंतु जैसे रत्नावली के वियोग में मैं इतना विचलित हो रहा हूं, रत्नावली भी अवश्य ही मेरे वियोग में उतनी ही विचलित हो रही होगी। रत्नावली, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। तुलसीदास, इतनी बारिश और तूफान में कहां जा रहे हो? रुक जाओ, तुम्हें तप हो जाएगा। अरे तुलसीदास, तुलसीदास! आंधी हो, तूफान हो या वर्षा हो, मैं आज रुकने वाला नहीं। मैं तुम्हारे पास पहुंच कर ही रहूंगा प्रिय। कोई कैसी भी बाधा उत्पन्न कर दे, किंतु मैं आऊंगा रत्नावली। नौका, नौका, ये नौका किसकी है? मुझे ये नौका चाहिए, मुझे नदी के पार जाना है। जी महोदय, मेरी है। भैया, कृपा करके मुझे नदी के पार ले चलो। ऐसी तूफानी बारिश में श्रीमान नहीं, ऐसे में तो कोई आपको नौका में लेकर नहीं जाएगा। आप ले चलिए ना, आप जो कहेंगे मैं आपको बोल दूंगा। मेरा उस पार जाना अत्यंत आवश्यक है। क्षमा करें महोदय, आपकी मति मारी गई होगी, किंतु मेरी नहीं कि ऐसे तूफान में मैं नदी के उफनते जल में अपनी नौका उतारूं। नहीं नहीं भैया, ऐसा मत कहो। मैं विनती करता हूं।
उलझना समझदारी नहीं है, किंतु ये बात इन ज्ञानी महोदय को कौन समझाए। अपने आप को डूबने से बचाने के लिए तुलसीदास जी ने जिसको थामा वो एक शव था। मोह में मनुष्य दृष्टिहीन हो जाता है, सत्य देखने में असमर्थ हो जाता है और आंखें मूंदकर मोह जाल के दलदल में धंसता चला जाता है। रत्नावली, रत्नावली, ये क्या? उसने देखा भी नहीं मुझे, भीतर चली गई। रत्नावली। स्वामी, नहीं, वो यहाँ कैसे हो सकते हैं? वो भी इतनी रात में, इतने भयंकर तूफान में। नहीं, मुझे ही भ्रम हो रहा है। इस रस्सी का प्रयोग करता हूं। बस पहुंच ही गया। कौन है? कौन है वहां? कौन हो तुम? स्वामी, आप? हाँ, मैं रत्नावली, तुम्हारा तुलसी। किंतु आप यहाँ पहुंचे कैसे? हमारी नौका तो नदी पार करने वाली आखिरी नौका थी। मैं नदी तैरकर यहाँ तक पहुंचा। ऐसे तूफान में? हाँ, तूफान तो था, परंतु जानती हो, मुझे नदी में ना लकड़ी के कुछ ठूंठ मिल गए थे। उन्हीं की सहायता से मैं किनारे तक पहुंच गया। और यहाँ ऊपर कैसे पहुंचे आप? ये पेड़ के साथ मुझे एक रस्सी जैसी वस्तु लटकी हुई मिली, उसी की सहायता से मैं ऊपर आ गया। वो कोई रस्सी नहीं, मरे हुए सांप की देह है। क्या? ओ, परंतु मैं भी क्या करता रत्नावली, तुमने मुझे इतना विवश जो कर दिया।
मुझे बिना बताए, मुझसे बिना बात किए तुम यहाँ चली आई। पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो मुझे तो आना ही था ना। हाँ, तब तो तुम्हें आना ही था। तुम तो जानती हो मैं तुमसे बात किए बिना, तुम्हें देखे बिना, तुम्हें स्पर्श किए बिना नहीं रह सकता, इसलिए विवश होकर यहाँ चला आया। परंतु देखो, मैं ऐसे नहीं आया, तुम्हारे लिए कुछ लेके आया। ये क्या? ये तो मलिन हो गया, परंतु तुम इसकी चिंता मत करो, कल मैं तुम्हारे लिए नया गजरा लेकर आऊंगा। अब बताओ, तुम्हारे पिताजी का स्वास्थ्य कैसा है? और हाँ, मेरे लिए स्नान के लिए पानी भी गर्म कर दो। स्वामी, 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 आप सभी को दोहे सुना के उन्हें सीख देते हैं ना। क्या क्या कह रही हो रत्नावली? आज मेरे मुख से भी एक दोहा सुनिए। लाज न आवत आपको, दौरे आया हूँ साथ, झिक झिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं आज, अस्त चर्ममय देह आसो ऐसी प्रीति, आसो ऐसी प्रीति, ऐसी जो श्री राम, ऐसी जो श्री राम वहाँ होत न तब भवी। इस प्रकार यहाँ दौड़ कर आते हुए आपको लज्जा नहीं आई? धिक्कार है धिक्कार है इस हाड़ मास के पुतले से इतना प्रेम। यदि इसका आधा प्रेम भी आप श्री राम से किया होता तो आज आप साक्षात प्रभु श्री राम को पा लेते। आप इस भवसागर से बेड़ा पार लग जाता, आपको आपके जीवन का उद्देश्य मिल जाता, आपको आपके जीवन का उद्देश्य मिल जाता। खोलिए अपने मन की आंखें और पूछिए अपनी अंतरात्मा से, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा स्वामी? तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर तो तुम्हारी अंतरात्मा के पास ही हैं। अपने मन के नेत्रों को खोलकर ध्यान से देखो, अपने हृदय का स्वर सुनो। मेरे पिता ने मेरा विवाह एक ज्ञानी से करा। क्या ये किसी ज्ञानी पुरुष के आचरण जो अपनी पत्नी के मान को भी दांव पर लगा दे, मान को भी दांव पर लगा दे? अब बताइए स्वामी, मैंने उचित ही कहा ना? इतना प्रेम, इतनी तत्परता, इतनी निष्ठा यदि आपने प्रभु श्री राम की भक्ति में दिखाई हुई, तो क्या आप आज उन्हें ना पा लेते? क्षमा कीजिए स्वामी, शब्द बड़े कठोर पर उन्हें कहना आवश्यक। शब्द बड़े कठोर पर उन्हें कहना आवश्यक। इस प्रकार मेरे प्रति आसक्त होना आपके जीवन का उद्देश्य नहीं, आपके जीवन का उद्देश्य केवल प्रभु श्री राम को पाना है। आपके जीवन का उद्देश्य केवल प्रभु श्री राम को पाना। गुरुवर, आप तो जानते हैं मेरे जीवन का केवल एक ही उद्देश्य है, प्रभु श्री राम को प्राप्त करना। आप अपने पद से भटक गए हैं स्वामी, आप अपने पद से भटक गए हैं स्वामी। अब मैं आपके जीवन
के उद्देश्य से भटकने का कारण नहीं बनी रहना चाहती। यह मेरे जीवन का उद्देश्य कदापि नहीं था। तुम दोनों का सदा भला हो और जीवन में अपने उद्देश्य को पाने में तुम दोनों एक दूसरे के सहायक बनो। तुम उचित कह रही हो रत्नावली। हम दोनों ही अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं जी रहे थे, परंतु तुमने आज मेरे अंतर्मन की दृष्टि खोल दी। जानती हो रत्नावली, मेरे जीवन का उद्देश्य तो सदैव से केवल प्रभु श्री राम को पाना ही था और संसार उन तक पहुंचने का मार्ग समझाना और संसार उन तक पहुंचने का मार्ग समझाना। मैं हनुमान जी के पास गया था उनसे ये प्रार्थना करने कि यदि मुझसे कोई भूल हो गई, यदि मैं अपने पथ से भटक गया तो मेरा मार्गदर्शन करें। और देखो हनुमान जी ने इस कार्य के लिए तुम्हारा चुनाव किया। तुम्हारे माध्यम से मुझे मेरी भूल का आभास करवा दिया, मुझे मेरे जीवन के उद्देश्य से पुनः परिचित करवा दिया। संभव है कदाचित यही मेरे जीवन का उद्देश्य था। हाँ रत्नावली, तुमने उचित कहा, परंतु हमारे जीवन के रास्ते अलग दिशा में जाएंगे। धर्म के मार्ग पर चलते हुए मुझे इस संसार से विरक्त होना पड़ेगा, तुमसे दूर जाना होगा, गृहस्थ आश्रम को त्याग संन्यास ग्रहण करना होगा, संन्यास ग्रहण करना होगा, संन्यास ग्रहण करना होगा।